एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है सुभाष जी, टूरिज्म, उसके लिए सुभाष जी, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि उसके जरिए वो आगे बढ़ती है, जिनको सपोर्टिव फैक्टर्स माना जा सकता है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की बात हुई है, बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे की बात हुई है, 26,000 करोड़ रुपए बिहार में सड़कों के लिए हैं, पटना पुणे एक्सप्रेसवे की है, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर की है, नालंदा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, बोधगया की बात हो रही है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये टूरिज्म को बूस्ट नहीं देगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल करेगा, पर डोमेस्टिक टूरिज्म को करेगा। अयोध्या में इतना जबरदस्त काम हुआ है, पर एनआरआई अगर आना चाहते हैं वहां से तो उनके पास जगह ही नहीं है, मतलब फ्लाइट्स में जगह ही नहीं है। एयरफेयर जो हैं, जो 2019 में 60,000 70,000 की टिकट थी अमेरिका से और कनाडा से, वो आजकल 1.5-2 लाख रुपए की टिकट है। तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी है, और फॉरेन टूरिस्ट अगर हमने लाना है तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है कंट्री की, उसमें जो टूर ऑपरेटर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो आप इंसेंटिव देते हो, वो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आपको इंसेंटिव बजट में क्या सरकार ये नहीं कर पाई थी, पर वो हुआ नहीं। हो सकता है बाद में हो जाए, पर ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए ठीक है, अच्छा बजट है। डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए जो ये हाईवेज और ये आप ट्रैवल से जुड़े हैं, टूरिज्म को लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं, टैक्स स्लैब फुलफिल करता है क्या उम्मीदों को? टैक्स स्लैब फुलफिल कर रहा है उम्मीदों को। एसएमई के लिए भी जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं, बहुत अच्छी करी हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बजट खराब है, बजट बहुत अच्छा है, पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो जॉब क्रिएशन इस टाइम जो मोदी जी की 3rd टर्म की सरकार है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो रोजगार बढ़ाना। और रोजगार कैसे बढ़ेंगे? जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप डेस्टिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, पर लोग आएंगे कैसे? ठीक है सर। आनंद सिंघानिया जी भी हमारे साथ, जेके सीईओ जेके एंटरप्राइजेस के से इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद जी, पहला सवाल तो आपके साथ आपसे यही कि ये जो बजट पेश हुआ है, ये बजट किस तरीके से आपको लगता है, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या समझ में आते हैं? देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारा फोकस किया है ऑन यूथ, स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, as far as the positives are concerned. As far as the negatives are concerned, I think it's related to the tax on capital gains, whether it is short term and long term. That's why the markets have corrected. ठीक है जी, आवाज मिल रही है आपको क्या? मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी, ठीक है। आपने कहा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। इसमें जिस तरीके से फोकस रहा बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर, और चूंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो विपक्ष के जरिए सवाल अलग अलग तरीके से उठाए भी गए। विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर रूरल एरिया का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ महिलाओं का ख्याल नहीं रखा गया। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। विजय कलंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIIA के अध्यक्ष है हमारे साथ में। विजय जी, बजट कैसा लगा आपको ओवरऑल? विजय जी, आपको आवाज आ रही है? विजय जी शायद हमारे साथ नहीं है। अनंत जी बता रहे थे कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर वर्ग में टैक्स स्लैब में कुछ बड़े परिवर्तन हो, इसकी उम्मीद आम लोग लगाए बैठे थे। जो चेंजेस हुए हैं वो आपको लग रहा है कि सफिशिएंट है आम लोगों के लिहाज से, खासतौर से मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए? देखिए, मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ा दिया है 2.5 लाख से 3 लाख का, और हर एक स्लैब में 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 करके जो आदमी 15 लाख कमा देगा उसको 17,500 रुपया की सेविंग मिलेगी। एक दूसरा, उन्होंने जो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन है सैलरी के लिए 50,000 से 75,000 कर दिया है। इससे भी लोगों को थोड़ा स्पेंडिंग मिल जाएगा, मामूली अमाउंट है 25,000, बट 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन से उनको फायदा मिलेगा। जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है 11 लाख से अधिक करोड़ ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत होने वाला है। अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, 2 लाख करोड़ हो गया था जनवरी में, अभी भी पिछले महीने भी 1,75,000 करोड़ है। इससे जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स है
वो काफ़ी हाई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, एंड जो फिस्कल डेफिसिट है ये गवर्नमेंट 4.5% तक में बना लेगी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि विद द आरबीआई जो मई में उन्होंने 2 लाख करोड़ डिस्पर्स किया है, जो पिछले साल थोड़ा सा स्पेंडिंग कम होने से जो फंड्स अपने पास गवर्नमेंट पे हैं, डेफिनेटली ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा इस साल। शहरी आवास योजना की बात सरकार बहुत पहले से कर रही थी। हम इंटरिम बजट की अगर बात करें तो इंटरिम बजट में सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ घरों का टारगेट रख रहे हैं। इस बार 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने शहरी आवास योजना के लिए यहां पर सरकार ने इसमें एलोकेट किए हैं। आपको लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट को भी बूम देगा? जरूर से रियल एस्टेट जब इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड्स, पोर्ट्स जो डेवलप होते हैं, आज आप मुंबई शहर का बात करें, कोस्टल रोड जो चालू हो गया है, मेट्रो अभी चालू ही हो रहा है कुछ और जगह में, तो इसके कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारा जो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी से बहुत फायदा है। ठीक है, आप सुभाष जी आप हैं क्या हमारे साथ में? सुभाष जी तक आवाज जा रही है? बिल्कुल है। हाँ जी बोलिए। हाँ, आनंद जी तो अपनी तरीके से बजट को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन सुभाष जी जब बजट आता है तो उसको लेकर चर्चाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। आम लोग ये पूछते हैं हमारी जेब में बचेगा क्या, टैक्स हमें कितना चुकाना पड़ेगा और हमारे लिए फायदे की बात क्या है। अभी तो बस ध्यान इस बात पर है कि टैक्स स्लैब में चेंजेस क्या हो गए हैं, वहां क्या राहत आम लोगों के लिए है और सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है। लेकिन सरकार ने अपने खजाने पर भी ध्यान रखा है पूरी तरीके से। यहाँ प्रधानमंत्री 4 जातियों का जिक्र बार बार करते रहे। वो कह रहे थे जाति धर्म मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। इस बजट में उसकी झलक दिख रही है क्या? हाँ, बजट में बिल्कुल दिख रही है। महिलाओं के लिए तो वुमन पहले शुरू ही फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बेनिफिट्स दे रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और यूथ को, उसके ऊपर जोर दिया गया है। और मिडिल क्लास के जो स्लैब्स कम हुए हैं वो बहुत अच्छा है। पर मैं क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो हम अनाउंसमेंट सोच रहे थे कि ओवरसीज जितने हमारे ऑफिस बंद हुए हैं, अगर उनको नहीं खोलना तो मार्केटिंग एजेंट्स अपॉइंट होंगे या एमडी असिस्टेंस जो बंद हुई है टूर ऑपरेटर्स को वो मिलेगी। और उसके अलावा जो क्या नाम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे जो हमें SEIS मिलता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, वो रीइंट्रोड्यूस होगा। वो कुछ भी नहीं हुआ इस बजट में। तो मे बी जो सब्सिक्वेंट वो आएंगे नोटिफिकेशंस, उसमें शायद कुछ बेनिफिट मिले। अच्छा, चूंकि टूरिज्म सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, टूरिज्म को लेकर जब वित्त मंत्री बोल रही थी, बिहार को लेकर एक के बाद एक घोषणाएं की गई। वो समझ में आ रहा था कि JDU और TDP को साथ लेकर चलना है, इसीलिए इनकी मांगों को और इनकी बातों को ख्याल में रखना होगा। इन 2 राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिसकी झलक दिखाई भी दी इस बजट में। आपने कहा अगर बिहार में टूरिज्म को लेकर ये सब कुछ सुधार होगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इससे ऐसा नहीं है कि विदेशों से कोई सैलानी यहाँ पर आ जाएंगे या फिर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आपके लिहाज से विदेशियों को यहाँ पर्यटन के लिहाज से लाने के लिए क्या बड़े चेंजेस हो सकते थे जिन्हें नहीं रखा गया? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे ओवरसीज ऑफिसेज बंद हुए हैं, सोर्स मार्केट से उनको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर नहीं करने तो मार्केटिंग एजेंट्स जैसे UK है, USA है, रशिया है और यूरोप है, यहाँ पर हमें मार्केटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। नंबर 2, जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, वो MDA स्कीम रीइंट्रोड्यूस होनी चाहिए। टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट बढ़ना चाहिए। तीसरा, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमें असिस्टेंस देती थी, SEIS सर्विसेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे वो, और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक एक्सपोर्ट स्टेटस देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश को इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूरिज़्म है। टूरिज़्म 400 मिलियन लोगों को जॉब्स दे रहा है इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इंडिया में 40 मिलियन लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, और अगर एविएशन को साथ में मिला दिया जाए तो 75 मिलियन लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं।
तो रोजगार पे बात तो कर रहे हैं, पर रोजगार बढ़ेंगे कैसे वो बताया नहीं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है, वो हम उसका स्वागत करते हैं, पर रोजगार अगर बढ़ाने हैं तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, कौशल और रोजगार विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ 1.48 लाख करोड़ एलोकेट किए गए यहाँ पर। मैं प्रदीप मिश्रा जी का रुख कर लेता हूँ, रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त शामिल हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, दो चीजें, एक तो शहरी आवास योजना के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं यहाँ पर। पिछला इंटरिम बजट था तब 2 करोड़ घरों की बात की गई थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर इंडस्ट्री की डिमांड लगातार कर रहा था। आप किस तरीके से इस बजट को डिफाइन करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडस्ट्री स्टेटस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत जरूरी था, जो कि कहीं हद तक नदारद रहा। लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए भी अनाउंसमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बजट के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। सबसे पहले मैं देखूं तो पीएम आवास योजना 2.0, इसका जो मेन जो एम था वो हाउसिंग रिक्वायरमेंट जो कि 1 करोड़ पुअर और अर्बन मिडिल क्लास के लिए ये अनाउंसमेंट की गई। इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग और इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो डेवलपर्स वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर अर्बन हाउसिंग, इसमें प्रपोज किया गया है 2.2 लाख करोड़ अर्बन हाउसिंग के लिए नेक्स्ट 5 साल के अंदर। इसका मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि इससे जो फंडिंग है वो एक्सेलरेट होगी अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, अर्बन लिविंग कंडीशन जो सिटी की है मेरे को वो इंप्रूव होती दिख रही है, और इससे अर्बन रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे को आती दिख रही है। फिर बात करते हैं रेंटल हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात की जाती है तो ऐसे जो अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग के अंदर डेवलपर्स पीपीपी मॉडल पर वित्त मंत्री ने बोला था डॉर्मेट्री काइंड ऑफ शेल्टर्स उनके लिए जो बनाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अगर होता है तो ये एकोमोडेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, उनकी ग्रोथ, प्रॉपर स्टेबिलिटी, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो वहाँ प्रॉपर लेबर के रहने के लिए अरेंजमेंट होगा। तो इसमें रियल एस्टेट डेवलपर